जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अच्छा, आज से क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक अपील है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि हम आगे भी YouTube में पूरा जो मैथ्स है उसको फ्री में कंटिन्यू पढ़ सके। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट जरूर करना। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें भी पहला टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट डिजिट। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन जो है वो यूनिट डिजिट का देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये यूनिट डिजिट है क्या। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं यहाँ पे, तो देखो ये संख्या में जो सबसे इकाई का अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक या फिर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है मतलब जो इकाई में होता है उसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। अच्छा, हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। जैसे हमको दो संख्या दिया गया है 132 और बोला गया है गुना 21। तो जब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हम गुणा कैसे करते हैं, पहले हम इस एक वाले का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। मतलब एक दूनी दो, एक तिया तीन और एक एकम एक। फिर जैसे ही इस एक का गुणा इन तीनों संख्याओं के साथ हुआ उसके बाद जस्ट हम इकाई के अंक के नीचे क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा। फिर हम गुणा करते हैं दूसरे वाले संख्या का इन तीनों के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो एकम दो। तो हमको प्रोडक्ट कितना मिला, ये हो गया दो, ये हो गया चार और तीन सात, छह और एक सात और ये दो। तो हमारा प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना मिला, 2772। तो मुझे बताओ हमारा जो गुणनफल मिला इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या है। तो आप सभी बोलोगे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, ये दो है। तो ये है हमारा यूनिट डिजिट। देखो हम एकदम बेसिक लेवल से इसको पढ़ेंगे ताकि जिस बच्चे को मैथ्स आता भी नहीं होगा वो बच्चा भी इस क्लास को देख के पूरा मैथ्स को जो है वो समझने लगेगा। ठीक, तो मैं सारे बच्चे को साथ में लेके चल रहा हूँ इसलिए मैं एकदम जीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमने 132 गुणा 21 किया तो हमारा गुणनफल मिला था 2772। और इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या था, सबसे इकाई वाला अंक मतलब क्या, दो। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट। तो ये बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है इसको आप जानो। जब भी हम किसी संख्या का गुणा किसी संख्या के साथ करते हैं तो देखना जैसे ही मैंने एक का गुणा दो के साथ किया, ठीक है, फिर वैसे ही मैंने तीन और एक के साथ किया, तो ये एक वाले का गुणा जैसे ही हुआ उसके बाद मैंने इकाई के नीचे यहाँ पे कट डाला। इसका मतलब अब इसके आगे जितना भी संख्या होगा, ठीक है, उसका गुणा अगर हम करेंगे तब भी इसके नीचे अब कोई और दूसरा संख्या आ ही नहीं सकता। क्लियर, मैंने क्या बोला, जैसे ही हमने इकाई वाले संख्या का गुणा इसके साथ किया उसके बाद अगला वाला संख्या का जब हमने गुणा लगाया तो हमने ये इकाई वाले के नीचे क्या किया, कट किया। इसका मतलब आगे हम जितने भी संख्या का गुणा करेंगे हमारा जो ये कट है वो लगते जाएगा। मान लो यहाँ पे एक और संख्या होता तीन दो एक, तो जब हम तीन का गुणा करते तो यहाँ पे एक और कट लगता। तो मेरे समझाने का मतलब क्या है, जब हम इकाई का गुणा इकाई के साथ करते हैं उसके बाद हमारा इकाई का जो अंक होता है उसका स्पेस फुल हो जाता है। मतलब अब इकाई में इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब क्या था, जब भी हमको इकाई का अंक निकालना होता है तो हमको ये बाकी के संख्या को देखने का जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ ये इकाई के अंक से मतलब होता है। मतलब इसका इकाई का अंक एक है, इसका इकाई का अंक कितना है, दो। तो सीधा गुणा करो, एक दूनी दो। तो यही है हमारा यूनिट डिजिट। क्लियर, समझ में आया। हमको ये बाकी संख्याओं को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको इकाई का अंक निकालना है तो हमारा मतलब भी इकाई के अंक से ही होगा। सिर्फ इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक देखो, इसको गुणा करो, आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक सीधे मिल जाएगा। तो आई होप
अब ये जो यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए अब थोड़े हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। देखो, यूनिट डिजिट में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है, गुणा वाला, मतलब संख्याएं आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया रहेगा। और दूसरा होता है आपका संख्याओं को जोड़ने वाला, मतलब आपको संख्याएं दिया रहेगा, उनको आपको ऐड करके यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। और एक और होता है आपका घटाने वाला, मतलब सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में आपका मेनली 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद हमारा सबसे मेन होता है पावर वाला, मतलब आपको संख्या दिया रहेगा, मान लो कोई भी संख्या रहेगा, इसका पावर आपको दिया रहेगा। ठीक है, और इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। ठीक, आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं कि जब हमको संख्याएं गुणा के फॉर्म में दिया रहेगा उसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लगाएंगे। मान लो हमको संख्याएं दिया गया है 51, गुना यहाँ पे दिया गया है 53, गुना बोला गया है यहाँ पे 66, फिर बोला गया है आपको यहाँ पे 74, फिर बोला गया है आपको यहाँ पे 83, फिर है यहाँ पे गुणा 69। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको ये निकालना है। मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको सिर्फ संख्याओं के यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक से मतलब होता है। मतलब हमको सिर्फ ये इकाई वाले अंक से मतलब है, बाकी हमको इनसे कोई मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, जब भी आपको बहुत सारे संख्याओं को आपस में गुणा करना हो तो आप क्या करना, सबको एक साथ मत गुणा करना, आप इनको दो दो के पैर बना के गुणा करना। मतलब इन दोनों का पैर बना लो, इन दोनों का पैर बना लो और इन दोनों का पैर बना लो। इससे आपका जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 गुना 3 3, 6 चौक 24, और 24 में भी इकाई का अंक क्या है 4। हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, इसका आया था 24 बट हमको मतलब क्या होता है इकाई के अंक से, तो हमको सिर्फ ये 4 से मतलब है, हमको ये 2 से मतलब नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 या 27, और 27 का इकाई का अंक मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो देखो ऐसे इसको तोड़ने से हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। फिर क्या करना, इनको आपस में गुणा कर देना। ये कितना हो जाएगा 4 या 12, 12 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 2, और फिर इस 2 का गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो यही है आपका यूनिट डिजिट और यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आपको कोई भी संख्या दिया गया है, यहाँ पे गुणा बोला गया है आपको 7 5 4 3 1 4, और गुणा दिया गया है आपको कितना ले लूं मैं 8 9 8 7 6 और ये 3। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमको ये निकालना है। तो देखो जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको ये बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये इकाई का अंक देखना है। ठीक है, और ये बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे 3 ही नंबर्स हैं तो इसको आपको ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 6 अलग अलग संख्याएं दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का पैर बनाया था, बट आपको तो यहाँ पे 3 ही संख्याएं दिया गया है तो सीधा गुणा कर लो। ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, और फिर इस 8 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया। अच्छा, बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो जब भी आप इन दोनों का गुणा करोगे तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे 4 या 12, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 12 का मतलब 2। उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके इकाई के अंक के साथ अगले वाले संख्या का आप गुणा करना, ना कि इसके साथ गुणा करना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 2 और 4 का गुणा किया तो कितना आया 8, उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिला उसका मैंने गुणा अगले वाले संख्या के साथ किया तो कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो अब ऐसे मत करना 2 चौक 8, फिर इसको कर दिए 4 या 12, 12 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 2, और ये 2 और ये 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आप 6 मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये 4 ऑलरेडी एक बार गुणा इसके साथ हो चुका है, तो दोबारा इसको यहाँ पे गुणा मत करना। उसी प्रकार ये 4 का गुणा 3 के साथ ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसलिए इस 4 का गुणा आप दोबारा 7 के साथ नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक,
तो आई होप ये प्रैक्टिस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइप नंबर पहला स्टार्ट होने वाला है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने वाला नहीं हूँ, इतना लंबा लंबा संख्याएं को मैं फालतू क्यों पढ़ूं। मुझे निकालना है इकाई का अंक, तो मुझे सिर्फ इकाई वाले संख्या से मतलब है। मतलब मुझको ये 4 9 2 3 से मतलब नहीं है, 3 डबल 9 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 7 और 3 से मतलब नहीं है, यहाँ पे 8 से मतलब नहीं है। ठीक, तो इकाई में कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो मैं सिर्फ इसी को लिखूंगा, मतलब 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 गुना 9। ठीक, तो मैंने इनके इकाई का अंक को सीधा यहाँ पे गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे संख्याएं ज्यादा है, तो आप दो दो का पेयर बना लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, मतलब ये हो गया यहाँ पे 5, और ये 8 या 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे कितना है 9 है। अब यहाँ पे देखो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 20 मतलब इकाई का अंक 0। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको इकाई का अंक 0 मिल गया, उसके बाद आप 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 0 का गुणा हम 9 के साथ करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब 0 का गुणा आप दुनिया के किसी भी नंबर के साथ कर लो, आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब इन संख्याओं का इकाई का अंक कितना है, ऑप्शन नंबर ए 0 इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसको नोट करके लिख लेना अगर आपको पता नहीं होगा तो, कि 0 का गुणा किसी के साथ भी करते हैं तो उसका प्रोडक्ट मतलब उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो ये समझ में आया। बस आप इसको दो दो पेयर में डिवाइड कर लेना। ठीक है, जैसे ये सिंगल था तो मैंने इसको सिंगल ही रख दिया। उसके बाद मैंने गुणा किया 5 चौक 20, 20 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 0। उसके बाद इस 0 का गुणा आप इस 9 के साथ करना तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 0 मतलब 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखो। हमको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। मतलब यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 8, गुना कितना हो जाएगा आपका 7, गुना कितना हो जाएगा आपका 6। दो दो का यहाँ पे पेयर बना लूं, कितना हो जाएगा 8 या 24 मतलब 4, 7 छक को 42 मतलब 2। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। देखो अगर आप इसको जोड़ी बना के नहीं करना चाहते तब कैसे बनता, ये होता 8 या 24 मतलब यहाँ पे 4, फिर 4 का गुणा करते हैं 7 के साथ, 7 चौक 28 मतलब 8, फिर इस 8 का गुणा करते हैं हम 6 के साथ, तो 8 छक्को 48 मतलब आपका यूनिट डिजिट कितना आता 8। ठीक है, ठीक, तो पैर बना के करोगे तो भी सेम ही आएगा, अगर आप पैर बना के नहीं करना चाहते तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन संख्याओं का जोड़ी बना के करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही संख्या है। मान लो आपके पास होता कुछ ऐसा संख्या, तो आप कैसे करते, यहाँ पे तो आप इंडिविजुअली यहाँ पे गुणा नहीं कर सकते, तो हम कैसे करते, दो दो का पेयर बनाते। इससे आपको जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश करना कि आप जोड़ी बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी 8 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ठीक, हमको बाकी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना है 7 गुना 6 गुना 9 गुना 8 गुना 4 गुना 6। तो हमारा पहला काम क्या रहता है, इनका जोड़ी बनाना। कितना हो जाएगा 7 छक्को 42, 42 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2, 9 अट्ठे 72 इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2, 6 चौक 24 इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा आपका 6। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी चापा इज द राइट आंसर। ठीक, तो जोड़ी बना के सॉल्व करने से हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन मैं सीधा लिखता हूँ इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 4 और ये कितना है 3। दो दो का पेयर बना लूं, कितना हो जाएगा 7 या 63, 63 मतलब ये 3, 4 या 12 मतलब ये 2
और फिर इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो ये है आपका इकाई का अंक, मतलब 6 आपका सही आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5वां देखो, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा संख्या दिया है, बट हमको इन बड़े बड़े संख्या से मतलब ही क्या है, हमको इनसे तो कोई मतलब नहीं है ना, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस ये इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक कितना है आपका, 8 गुना 9 गुना 3 गुना 8, दो का पैर बना दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 8 या 72, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2, 8 या 24, मतलब इकाई का अंक 4, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यूनिट डिजिट आपका निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। तो यहां से आपका टाइप नंबर दूसरा स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां करने से पहले मैं आप सभी को एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि जब हमारे पास संख्या होता है 5, तो इस 5 का गुणा जब भी हम किसी ऑड मतलब विषम संख्या के साथ करते हैं, तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। ठीक, और जब हम 5 का गुणा किसी इवन नंबर मतलब सम संख्या के साथ करते हैं, तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। तो इसको आप नोट करके लिख देना। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट बना के लिख लो कि जब भी 5 का गुणा किसी विषम मतलब ऑड नंबर के साथ होता है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, और जब 5 का गुणा हम किसी इवन मतलब सम संख्या के साथ करते हैं, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं 5 का गुणा किया यहाँ पे 3 से, तो कितना आएगा, 5 तिया 15, इकाई का अंक कितना आया, 5। मैंने 5 का गुणा किया विषम संख्या मतलब एक और ले लो 9, कितना हो जाएगा, 5 या 45, तब भी आपका इकाई का अंक कितना आया, 5। इसी प्रकार 5 का गुणा हम किसी सम संख्या के साथ करते हैं, मान लो मैंने 2 के साथ गुणा किया, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, इकाई का अंक कितना आया, 0। 5 का गुणा मैंने किया मान लो यहाँ पे 16 से, तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, तब भी आपका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 5 का गुणा जब विषम संख्या के साथ होगा, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, और जब 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ होगा, तो आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में इतना सारा हमको गुणा करने के लिए दिया गया है, बट मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया उसको देखो। देखो हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, 5 का गुणा अगर किसी इवन नंबर के साथ होगा, तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा। हमको 5 मिल गया। अब देखो इसमें कोई सम संख्या है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सम संख्या है, यहाँ पे ये 2 सम संख्या है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, मतलब 5 का गुणा जब इन सम संख्या के साथ होगा, तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, और यही है आपका फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। जैसे समझ नहीं आया होगा तो देखो, मान लो मैंने इनका गुणा भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये 2 और ये 5 का गुणा किया, तो 5 दूनी कितना होगा, 10, तो इकाई का अंक कितना होगा, 0। तो हमको इकाई का अंक कितना मिल गया, 0। और मैंने आपको बताया था इस 0 का गुणा आप दुनिया के किसी भी संख्या के साथ करो, आपको हमेशा गुणनफल 0 ही मिलेगा। मतलब इस 0 का गुणा जिसके साथ भी मैं करूंगा, मुझको हमेशा 0 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखना कि आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 दिया गया है क्या। अगर आपको 5 दिया है, उसके बाद आप अगला काम क्या करना, आप देखना कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या है क्या। जैसे हमारा इसका इकाई का अंक सम संख्या है, इसका सम संख्या है, इसका सम संख्या है। ठीक है, मतलब हमारे पास 5 भी है, हमारे पास सम संख्या भी है। अगर आपके पास एक ही सम संख्या होता, तब भी आपका आंसर 0 ही आता। मतलब सिर्फ आपको देखना है कि आपके संख्या में इकाई का अंक 5 है कि नहीं है। अगर 5 है, तो आप देखना कि कहीं पे इकाई का अंक सम है कि नहीं है। अगर आपको 5 भी दिख गया और आपको सम संख्या भी दिख गया, तो आंख बंद करके आप ऑप्शन क्या मारना, 0, यही आपका सही आंसर रहेगा। ठीक, समझ में आया। इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि 5 का गुणा किसी विषम संख्या के साथ होगा, तो इकाई का अंक 5 आएगा,
और 5 का गुणा जब भी हम सम संख्या के साथ करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगा है। 5 का गुणा इवन के साथ, ये 5 का गुणा इवन के साथ, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा पेशेंस रखना, अगले क्वेश्चन में जिनको डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। देखो मुझे इकाई का अंक यहाँ पे 5 दिख गया, ठीक है। फिर अगला काम मैं क्या करता हूँ, 5 के बाद मैं देखता हूँ कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में सम संख्या है क्या। अगर यहाँ पे एक आध सम संख्या मिल जाए तो हमारा आंसर कितना आएगा, सीधा 0 आएगा। बट मैंने यहाँ पे देखा हमारे पास कोई भी सम संख्या नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे विषम संख्या है। और मैंने आपको बताया 5 का गुणा जब हम किसी भी विषम संख्या के साथ करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है। तो यहाँ पे आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर सी 5 को राइट मार देना, ये आपका सही आंसर है। आपको इन सब से गुणा करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको 5 दिख गया तो आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। सबसे पहले देखो संख्या में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है कि नहीं। अगर आपको 5 दिख गया फिर अगला काम क्या करना, आप देखना कि किसी और संख्या के इकाई का अंक में सम है क्या। अगर सम दिख गया तो सीधा 0 आंसर टिक करना। और अगर आपको सम नहीं दिखा, आपको सिर्फ विषम विषम दिख रहा है, तो अगर आपको विषम दिखे तो सीधा आंसर 5 में टिक करना। आपको फालतू कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां देखो, 81 गुना 82 गुना 83 गुना डैश 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 गुना 89। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डैश डैश का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ये जो 83 है इसके बाद आएगा आपका 84, फिर आएगा आपका 85, फिर 86, 87, 88, फिर 89। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे बीच में 85 आया है, 85 मतलब इकाई का अंक यहाँ पे एक तो 5 मिल गया। ठीक है, तो जब भी आपको इकाई का अंक 5 मिल जाए उसके बाद आप तुरंत देखना कि हमारे पास किसी भी इकाई का अंक में सम संख्या है क्या। तो मैंने देखा यहाँ पे 82, इसका इकाई का अंक सम है। तो जब भी आपको 5 मिल जाए और सम संख्या मिल जाए तो सीधा आप आंख बंद करके 0 आंसर टिक कर देना, आपका ये सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर? मान लो अगर हमको यहाँ पे सम संख्या नहीं दिया होता, हमको सिर्फ 81, 83, 85, 87, 89 दिया रहता, उस कंडीशन में हमारा क्या आंसर आता, हमारा आंसर आता कितना, 5। क्योंकि 5 का गुणा विषम संख्या के साथ करोगे तो आंसर आता है 5, और 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 9वां देखो, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और अपने अलावा किसी भी संख्या के साथ डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी भी के साथ डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। तो ये है हमारा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आखिर हमको क्वेश्चन में बोला क्या था, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक। मतलब हमको अभाज्य संख्या बोला है लेकिन विषम अभाज्य संख्या बोला है। तो एक चीज याद रखना, हमारे पास जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं उसमें 2 को छोड़ के सभी संख्या हमारा विषम संख्या होता है। क्लियर? मतलब ये 2 बस जो है वो ये अभाज्य संख्याओं में अकेला सम संख्या है। अगर इसको छोड़ दे फिर जितने भी संख्याएं हैं वो आपका हमेशा विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे बोला है विषम अभाज्य संख्या, मतलब अब हम इस 2 को यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि हमको बोला है विषम अभाज्य संख्या। मतलब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा आपका जो श्रृंखला बनेगा। तो हमको बोला है इसका इकाई का अंक क्या होगा, मतलब हमारा ये गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना, ऐसे जाते जाते आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखो ये दिखने में बहुत ही कठिन लग रहा है,
बट इसका आंसर आपका चुटकियों में आएगा। और वो कैसे आएगा, देखो मैंने आपको 5 नंबर वाले का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाया था कि जब भी आपको 5 दिख जाए फिर आपको अगला काम क्या करना है, सम या विषम देखना। अगर 5 के साथ सम संख्या दिख जाए तो आंसर सीधा 0 टिक करना। और अगर आपको सम संख्या नहीं दिखा, आपको विषम संख्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सभी विषम संख्या है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5। क्योंकि 5 का गुणा जब भी हम किसी विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमारा इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 5 आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन देख के अगली बार डरना मत। एक बार और मैं समझा देता हूं। हमको बोला था सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये अभाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। और वो संख्या क्या है, वो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे आगे चलते रहेगा आपका। ठीक है, और आपको बोला था विषम अभाज्य संख्या, बट ये जो 2 होता है ये हमारा सम संख्या होता है, बट हमको विषम संख्या बोला था, इसलिए हम इस सीरीज में 2 को नहीं लेंगे। मतलब हमारा यहाँ पे गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 ऐसे आपका कंटिन्यू आगे जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 5 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने देखा हमारे सीरीज में मुझे यहाँ पे 5 दिख गया। और जब भी आपको सीरीज में 5 दिख जाए तो आपके दिमाग में तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि 5 के बाद अगला काम क्या होता है, सम या विषम देखना। अगर सम दिख जाए तो आंसर आप 0 टिक करोगे, और अगर आपको विषम दिख जाए तो आंसर क्या टिक करोगे, आप 5 टिक करोगे। क्लियर। तो मुझे 5 के साथ सभी संख्या जो है वो विषम दिख रही है, इसका मतलब मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया है ना, बहुत ही आसान। ये आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बोला है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो पिछले क्वेश्चन में सेम बोला था, बस यहाँ पे आपको विषम अभाज्य संख्याएं बोला था, बट यहाँ पे आपको सिर्फ बोला है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक। तो सभी अभाज्य संख्या मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना, ऐसे आपका ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे 5 दिख गया। ठीक है, तो अब मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जो हमको सीरीज मिले है उसमें कोई सम संख्या है कि नहीं। अगर मुझको इस सीरीज में सम संख्या मिल गया तो मेरा आंसर कितना आएगा, सीधा 0। और अगर मुझे सम संख्या नहीं मिला, मुझे सारे विषम संख्याएं मिलेंगे, तब मेरा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलो देखते हैं, हमको 5 तो मिल गया। अब देखो इस सीरीज में कोई सम संख्या है कि नहीं। आप बोलोगे सर हमारे पास एक सम संख्या है, कितना, 2। तो जैसे ही आपको 5 मिल गया और एक आपको सम संख्या मिल गया, तो जब भी 5 और सम संख्या का गुणा करोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए आरंग इज द राइट आंसर। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, इसका यूनिट डिजिट होगा आपका 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन देख के अगली बार आप डरना मत, बस आप देखना कि हमको अभाज्य संख्या बोला है और यहाँ पे सम या विषम की बात किए ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमको विषम बोला था, इसी नाम से जो हमारा अभाज्य संख्या 2 है इसको हमने यहाँ पे नहीं लिया था क्योंकि ये सम संख्या है, और हमको सिर्फ विषम अभाज्य संख्या बोला था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से हमारा जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे बोला है सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे 2 भी शामिल रहेगा, और जब 2 शामिल है और हमको यहाँ पे 5 दिया है तो 5 और ये सम संख्या, तो 5 का गुणा जब भी हम किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। यहाँ से आपका टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484 के गुणनफल का इकाई अंक 2 है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो पहले के क्वेश्चन में आपको सभी नंबर दिया जाता था और आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछता था, बट इस बार आपको यूनिट डिजिट दे दिया है और इनमें से एक नंबर को आपका एट द रेट बना दिया है। तो हमको यही पूछा गया है कि ये जो 28 एट द रेट है, तो इस एट द रेट के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखो हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को ध्यान देना है, ठीक है। हमको इसमें गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले होगा 9 गुना 6, 9 छक्को 54, तो 54 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 4। फिर इस 4 का गुणा हम इस वाले 4 के साथ करेंगे, क्योंकि हमको ये 8 की जगह में क्या है ये नहीं पता, तो हम इसका गुणा इसके साथ नहीं कर सकते, तो हम 4 का गुणा इस 4 के साथ करते हैं, तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक। तो इन तीनों संख्याओं के इकाई का अंक कितना आया 6। अब यहाँ पे समझो, जब हम इस 6 का गुणा इस आखिरी वाले नंबर के साथ करेंगे, ठीक है, तो हमको इकाई का अंक 2 मिलना चाहिए। हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इस गुणनफल के इकाई का अंक 2 है। इसका मतलब जब मैं 6 गुणा 8 करूंगा तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आप बाई ऑप्शन चेक करना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमको इन तीनों संख्याओं के इकाई का अंक कितना मिला है 6, तो आप सीधा 6 का गुणा इनके साथ करके देखो कि हमें किसके साथ गुणा करने पर हमारा जो इकाई का अंक दिया गया है वो प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे इन तीनों संख्याओं के इकाई का अंक कितना मिला है, हमको 6 मिला है, तो सबसे पहले इस 6 का गुणा 7 के साथ करो, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 मतलब इकाई का अंक कितना मिलेगा 2 मिलेगा। और 6 का गुणा 5 के साथ करो, 6 पंचे 30, 30 मतलब इकाई का अंक कितना मिलेगा 0। उसी प्रकार 6 गुना 3, 6 तिया 18 मतलब इकाई का अंक कितना मिलेगा 8 मिलेगा। और 6 गुना 8, 8 छक्को कितना होता है 48 मतलब इकाई का अंक कितना मिलेगा 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है इकाई का अंक कितना है 2 है, तो हमको किस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 मिला है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए 7। मतलब जब इस एट द रेट के स्थान पर हम जब 7 रखेंगे तब जाके हमको इकाई का अंक कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमको जिसको पूछा गया है हम उसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ के बाकी इन तीनों का हम गुणा करेंगे, तो इससे हमको इन तीनों संख्याओं के इकाई का अंक मिल गया। उसके बाद जो हमको इकाई का अंक मिलेगा उसको हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे कि किसके साथ गुणा करने पे हमको जो ये इकाई का अंक दिया गया है वो प्राप्त होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 गुणा 7 किया तो 6 सत्ते कितना होता है 42, 42 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 2, और यही हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इकाई का अंक कितना है 2 है। मतलब सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला है यदि 274 गुना 276 गुना 37 एट द रेट गुना 413 के गुणनफल के इकाई का अंक 4 है, तो एट द रेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जो ये एट द रेट है इसको छोड़ के हम बाकी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 छक्को 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। फिर इस 4 का गुणा करेंगे हम इस 3 के साथ, 4 तिया 12, 12 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। फिर हम जब इस 2 का गुणा इस एट द रेट वाले संख्या के साथ करेंगे तब हमको इकाई का अंक 4 मिला है, तो इस एट द रेट की जगह में क्या आएगा, इसको हम कैसे निकालते हैं, बाई ऑप्शन निकालते हैं। चेक कर लो, 2 एकम 2, तो ये तो नहीं हो सकता, 2 दूनी 4, ये आपका सही आंसर है क्योंकि इकाई का अंक हमारा कितना है 4 और यहां भी हमको इकाई का अंक कितना मिला 4। बट हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 2 तिया 6, तो ये 6 तो नहीं है और 2 चौक 8 और ये 8 भी नहीं है, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप बाकी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकाल के बाई ऑप्शन चेक करना कि आपका किस ऑप्शन में गुणा करने के बाद आपका इकाई का अंक जो ये क्वेश्चन में दिया गया है वो आता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, यहां से आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे जोड़ने वाला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद आपका इकाई का अंक क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो जैसे हम मल्टीप्लाई वाले में करते थे सेम हम जोड़ने वाले में भी करेंगे, मतलब यहाँ भी हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम डायरेक्ट इसको यहीं पे जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 4, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 1, 1 + 9 कितना होता है 10,
10 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर 0 प्लस 1 कितना होगा आपका 1। फिर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। बस आप यूनिट डिजिट को देखो, आपको गुणा बोला है तो गुणा करना, प्लस बोला है तो प्लस करना। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 7 4 11, 11 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 9 10, 10 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। और यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहां भी हमको जोड़ के इकाई का अंक निकालना है, तो हम सीधा जोड़ते हैं इन इकाई के अंकों को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। फिर कितना है 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना होता है 12, 12 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, तो यहां से आपका टाइप नंबर 5वां स्टार्ट होने वाला है। यहां से हम संख्याओं को घटा के इनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक, हमको घटा के इकाई का अंक निकालना है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इन इकाई के अंकों को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है 6 माइनस 9, कितना है 6 माइनस 9। तो देखो छोटे संख्या में बड़े संख्या को घटाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा केस होता है, मान लो आपको दिया गया है यहाँ पे 23 माइनस 16, ठीक है, तो इसको हम कैसे घटाते हैं, हमको 3 माइनस 6 करना है। तो इसको कैसे करते हैं, हम बगल वाले से यहाँ पे एक हासिल लेते हैं, और जब यहाँ पे एक हासिल होता है तो ये 3 कितना बन जाता है 13 बन जाता है। फिर 13 माइनस 6 करते हैं, कितना आता है 7 आता है। क्लियर, तो जब भी हम छोटे संख्या में से बड़े संख्या को घटाएंगे, तब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैरी लेते हैं। उसी प्रकार इनमें भी हम कैरी लेते हैं, मतलब अब ये 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। फिर होगा 16 माइनस 9 मतलब कितना 7। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, जब भी छोटे संख्या में बड़े संख्या को घटाना होता है, तब आप क्या करना, यहाँ पे 10 ऐड कर देना। जैसे हम यहाँ पे हासिल लेके इस 3 को 13 बनाए थे, उसी प्रकार ये जो 6 है वो इस 7 से एक हासिल लेगा, तो ये कितना बन जाएगा 16। अब करो 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। फिर आगे देखो 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 कितना होता है 0। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये घटाने वाला बहुत ही आसान होता है, बस आप ये हासिल वाला याद रखना, बाकी आपका ये भी बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 16 देखो, यहाँ भी हमको घटा के इकाई का अंक कितना होगा ये निकालना है। तो सीधा हम यहाँ पे इकाई का अंक देखते हैं। ठीक, तो ये कितना है 2 माइनस 7, मतलब यहाँ भी छोटे संख्या में बड़े संख्या को घटाना है। तो जब भी छोटे में से बड़े को घटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हासिल एक लेते हैं। तो ये 2 कितना हो जाएगा 12। अब घटाओ 12 माइनस 7 कितना आएगा आपका 5। फिर क्या होगा 5 माइनस 6, मतलब फिर छोटा माइनस बड़ा हो गया, मतलब ये 5 अब कितना हो जाएगा 15। फिर 15 माइनस 6 कितना आएगा आपका 9। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, तो यहां से आपका टाइप नंबर 6वां स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर दोनों को आप ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे हमको गुणा करना है, तो गुणा किसका करेंगे हम, 3 गुना 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 21 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर अगला ब्रैकेट देखो, यहाँ पे हमको माइनस करना है, तो माइनस क्या करेंगे हम, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 कितना होगा आपका 3, तो इसका कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट 3। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, तो इन दोनों को आप प्लस कर लो, मतलब 1 प्लस 3 कितना आएगा आपका आंसर 4। तो
तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपको गुणा भी करना था, प्लस भी करना था और माइनस भी करना था। हमको ब्रैकेट में दिया है तो हम पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हमको बीच में प्लस करना था। तो इसका कितना आया था यूनिट डिजिट, यहाँ पे गुणा है मतलब 3 सत्ते 21, 21 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको माइनस करना था मतलब 9 माइनस 6 कितना आएगा 3, फिर बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ दो तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 18 देखो, यहाँ भी आपको गुणा दिया है, माइनस दिया है और प्लस दिया है। तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट देखो, यहाँ पे हमको गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 0। क्लियर, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस क्या करना है 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 कितना होता है 13, और 13 का मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखो 0 माइनस 3, तो इसको आप 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 मत कर देना। मैंने क्या बताया था, जब भी छोटे में से बड़ा को घटाते हैं तो हम बगल वाले से एक उधार लेते हैं, और जब हम एक उधार लेते हैं तो ये 0 कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा 10। जैसे यहाँ पे देखो हमको दिया है 60 माइनस 47, तो हमको जब 0 माइनस 7 करना होता है तब हम कैसे करते हैं, बगल वाले से एक उधार लेते हैं, तो ये 0 कितना बनता है, ये 0 बन जाता है 10। फिर हम क्या करते हैं 10 माइनस 7 3, और ये कितना हो गया आपका 5, मतलब 5 माइनस 4 1। क्लियर, समझ में आया? मतलब जब आपको 0 दिया रहेगा तो जब हम बगल वाले से उधार लेते हैं तो ये कितना बन जाता है आपका 10, मतलब हमको क्या करना है 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 आएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाटापारा इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 19 देखो, हमको बोला है 124 गुना 36 गुना 78 माइनस 95। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहले गुणा करना है, फिर यहाँ पे लास्ट में माइनस करना है। तो चलो एक एक स्टेप करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4 छक्को 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 4। फिर गुणा है मतलब 4 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 32 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 2 माइनस 5 करेंगे। हमको छोटे में से बड़े को घटाना है तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा, ये जब बगल वाले से एक उधार लेगा तो ये 2 बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका फाइनली आंसर 7। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? हमने क्या किया, हमको पहले यहाँ पे 3 बार गुणा करना है, तो हमने गुणा किया 4 छक्को 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे गुणा है मतलब 4 गुना 8, 4 अट्ठे कितना होता है 32, 32 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे है माइनस, मतलब 2 माइनस 5 करना है, तो 2 माइनस 5 का मतलब क्या है 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना होता है आपका 7। तो यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 20वां देखो, यहाँ पे हमको पहले 3 बार गुणा करना है, फिर यहाँ पे प्लस करना है। ठीक, तो चलो एक एक करके इसको हम गुणा करते हैं। पहले हम गुणा करेंगे 9 गुना 2, तो कितना होगा 9 दूनी 18, 18 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 8। फिर यहाँ पे गुणा है मतलब 8 गुना 60, तो कितना होगा 8 सत्ते 56, 56 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे प्लस है मतलब क्या करेंगे हम 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना होता है आपका 12, 12 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 2। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, देव बालोद इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जहां से आपका यूनिट डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अगर संख्याओं का आपको पावर मतलब घात के फॉर्म में दिया जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आज हम उसको यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम पावर वाले क्वेश्चन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।
देखो हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक का। अब मैं यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास संख्या है 0, तो 0 का पावर कितना भी हो, आपके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर? मैंने क्या बोला, 0 का पावर जितना भी होता है आपके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार 1 का पावर जितना भी होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 हजार, 2000, 5000, कुछ भी हो इसका पावर, आपका इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर 5 का पावर कुछ भी हो तो इसका भी इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 5 ही आता है। और 6 का पावर कुछ भी हो, इसका भी इकाई का अंक आपका हमेशा 6 ही आएगा। क्लियर? समझ में आया? मैंने क्या बताया, 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा आपको कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का पावर कुछ भी हो, आपके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। और 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ो। हमने कौन कौन से नंबर देख लिया, हमने देख लिया 0, 1, 5 और 6। अब हम यहाँ पे 4 और 9 का देखते हैं। तो देखो 4 वाले केस में क्या होता है, जब 4 का पावर आपका ऑड हो, मतलब अगर 4 का पावर कोई विषम संख्या हो, तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 4 का पावर 1 दिया गया है, ठीक है, तो 4 का पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, तो आया ना हमारा यूनिट डिजिट 4। ठीक, तो 4 का पावर अगर ऑड, मतलब 4 का पावर विषम संख्या होगा, तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर? और अगर 4 का पावर सम संख्या हो, मतलब अगर पावर आपका इवन हो, तो आपका इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया गया है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 मतलब इकाई का अंक कितना होगा आपका, 6। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 होगा। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा आपका, 6 होगा। ठीक, फिर हमने यहाँ पे देखा 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो, मतलब अगर 4 का घात आपका विषम संख्या होगा, तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर? और अगर आपका 4 का घात सम संख्या हो, मतलब अगर आपका घात इवन नंबर होगा, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 वाला भी देख लिया। अब हम यहाँ पे 9 वाला देखते हैं। तो अगर आपका 9 का पावर ऑड हो, मतलब अगर 9 का घात कोई विषम संख्या होगा, तो इसका इकाई का अंक हमेशा आपका 9 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 का पावर 1 करके देख लो, तो क्या होगा आपका, 9 होगा। और अगर 9 का पावर कोई सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर होगा, तो आपका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 मतलब इकाई का अंक कितना होगा आपका, 1। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 1। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे हमने 9 का भी देख लिया। तो हमने यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने समझ लिया। अब हमारा बचा 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। ठीक, तो इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल इसको एक बार और रिविजन कर लो। 0, 1, 5, 6 का तो बहुत ही इजी है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। बस आप इसको याद रखना, 4 का पावर अगर विषम संख्या होगा, तो आपका इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 का पावर सम संख्या होगा, तो इकाई का अंक कितना होगा आपका, 6 होगा। 9 का पावर विषम संख्या होगा, तो इकाई का अंक कितना होगा आपका, 9। और अगर 9 का पावर सम संख्या होगा, तो इकाई का अंक होगा आपका 1। हो सकता है बहुत से बच्चों को अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर सर हमको बता क्या रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। मैं जो आपको समझा रहा हूं इसको आप नोट करना और साथ साथ समझते चलना। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, तो अब हम 2, 3, 7 और 8 का देखते हैं। हम देखते हैं 2 का, 3 का, 7 का और 8 का।
तो देखो वैसे तो इसका डायरेक्ट कोई इकाई का अंक नहीं निकलता, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। हमको 2 को कन्वर्ट करना पड़ता है 4 में, 3 को कन्वर्ट करना पड़ता है 9 में, 7 को कन्वर्ट करना पड़ता है 9 में, 8 को कन्वर्ट करना पड़ता है आपका 4 में। और आपका ये कन्वर्ट कैसे होता है, जैसे 2 रहेगा तो उसको हम करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। 3 रहेगा तो इसको करेंगे हम 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। 7 रहेगा तो 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 9। 8 रहेगा तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 अट्ठे 64, मतलब इकाई का अंक 4। तो अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो चलो मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे पहले मैं आपको 2 वाला समझाता हूँ। मान लो आपको कोई भी संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और इसका पावर आपको दिया गया है यहाँ पे 50, तो इसके इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे इसको समझो। तो देखो घात वाले में भी हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, सिर्फ ये इकाई वाले अंक से, मतलब हमको ये 2 का पावर 50 सिर्फ इससे मतलब है। तो देखो ये 2 वाले को हम 4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको आप ध्यान से समझना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 का पावर 50 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर फिर बाहर में आपका 25? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूं कि 2 का पावर 2 फिर ब्रैकेट 1 और इसका पावर 25, क्योंकि जब मैं ये ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये 2 का घात कितना हो जाएगा 2 गुना 25, मतलब कितना होगा अल्टीमेट आपका ये 2 का घात 85 होगा। तो मैं इस 2 के घात 50 को 2 का स्क्वायर फिर ब्रैकेट लगा के इसको मैं 25 कर सकता हूं, क्योंकि ये ब्रैकेट हटने के बाद 2 का पावर 85 बनता है। ठीक, यहां पे आपको समझ में आया। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 4, तो अब ये क्या हो गया 4 का पावर 25, और 4 का पावर 25 मतलब, अब देखो यहाँ पे 4 का पावर अगर विषम संख्या होता है तो आपके इकाई का अंक कितना आता है 4। यहाँ पे देखो आपका 4 का पावर क्या है विषम संख्या है, तो जब भी 4 का पावर विषम संख्या होता है तो आपका इकाई का अंक हमेशा कितना आता है 4 आता है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो 2 का समझ में आया। सेम ऐसे ही आप 3 का भी करोगे, 7 का भी करोगे और 8 का भी करोगे। मैं आपको सभी को नहीं समझाता, मैं आपको एक और यहाँ पे 7 का समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो आपको कोई भी यहाँ पे संख्या दिया गया है 8 5 6 7 और इसका पावर दिया गया है आपको 100। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। देखो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है ये इकाई वाला मतलब 7 इसका पावर 100, हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा इकाई में आपको 2 3 7 और 8 दिखे तो हम 2 को कन्वर्ट करेंगे 4 में, 3 को कन्वर्ट करेंगे 9 में, 7 को कन्वर्ट करेंगे 9 में और 8 को कन्वर्ट करेंगे 4 में। फिर ये आपका 4 और 9, मतलब ये जो मैंने बताया था 4 का पावर ऑड 4 का पावर इवन, 9 का पावर ऑड 9 का पावर इवन, ये वाला आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये 7 किस में कन्वर्ट होगा 7 कन्वर्ट होता है 9 में। इसको याद कैसे रखना है, देखो 2 कन्वर्ट होता है 4 में, तो 2 का स्क्वायर करके देख लो, 2 दूनी कितना होता है 4, तो ये किस में कन्वर्ट होता है 4 में। 3 का स्क्वायर करके देखो 3 तिया 9, तो ये कन्वर्ट होता है 9 में। 7 का स्क्वायर करो 7 सत्ते 49, 49 मतलब इकाई का अंक कितना होता है 9, तो ये कन्वर्ट होगा आपका 9 में। और ये 8 8 अट्ठे कितना होता है 64, इकाई का अंक कितना होगा 4, तो ये कन्वर्ट होता है आपका 4 में। तो हम यहाँ पे 7 को किस में कन्वर्ट करेंगे 7 सत्ते 49 मतलब 9 में। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं ये 7 का पावर जो 100 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 7 का स्क्वायर फिर ब्रैकेट और यहाँ पे 50, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणा 50, मतलब कितना होगा आपका जब ब्रैकेट हटेगा तो 7 का पावर 100 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, ये कितना होगा आपका 49, और 49 में भी हमको किससे मतलब होता है इकाई के अंक से, मतलब हमको सिर्फ ये इकाई वाले अंक से मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 का पावर यहाँ पे कितना है 50। ठीक, तो देखो ये आपका 9 का पावर वाले में कन्वर्ट हो गया, 9 का पावर सम है। तो देखो जब 9 का पावर इवन नंबर मतलब 9 का पावर सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है आपका 1 होता है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया।
अब इसका यूज कैसे करते हैं, जब आप इसको क्वेश्चन में देखोगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 21 देखो। देखो यूनिट डिजिट में हमको सिर्फ किससे मतलब होता है, इकाई के अंक से। मतलब हमको यहाँ पे इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। मतलब 0 का पावर 7654, हमको सिर्फ इससे मतलब है, 0 का पावर 7654। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अब आप आधा सेकेंड से भी कम टाइम में बता सकते हो। क्यों? मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6, इनका पावर कुछ भी हो, इनका पावर कुछ भी हो, आंसर आपका क्या होता है? 0 का पावर कुछ भी हो, आंसर होगा 0। 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर होगा आपका 1। 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक आपका क्या होगा? 5। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा? 6। तो यहाँ पे क्या है? 0 का पावर वाला, और 0 का पावर दुनिया में कोई सा भी नंबर हो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंग इज द राइट आंसर। तो अब समझ में आया मैंने आपको ये सब क्यों बताया। आगे क्वेश्चन और देखना आपको, और यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे मतलब है 5 का पावर 764 से। तो देखो 5 का पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट कितना आता है? हमेशा 5 आता है। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था पावर वाला, इसको आप पूरा याद रख लेना कि 0 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट आपको कितना आएगा? 0। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा आपका? 6। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है, 0, 1, 5 और 6 वाला। फिर आता है 4 और 9। 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा? 4। 4 का पावर अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? 6। 9 का पावर अगर विषम है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9। और अगर 9 का पावर सम है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? 1। और ये जो 2, 3, 7, 8 है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 4, 9, 9 और 4 में। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाया भी था कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो। हमको यहाँ पे सिर्फ किससे मतलब है? 1 से मतलब है। तो 1 का पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट कितना आता है? हमेशा 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चापा इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये याद हुआ, 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 0। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5। और 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा आपका? 6 आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है यहाँ पे 6 से। तो 6 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना आता है आपका? हमेशा 6 आएगा। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप अब आपको जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था वो यहाँ पे आपको क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक, आगे बढ़े। तो यहाँ से आपका टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। अब आपको अलग अलग संख्या और इनका पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है? 6। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है? 1। फिर क्या है? प्लस। यहाँ पे कितना है? 0। तो 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होता है? 0। फिर क्या है? प्लस। यहाँ पे क्या है? 5। तो 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होता है आपका? 5 होता है। अब सबको जोड़ दो, कितना होगा? 6 और 1 7, 7 और 5 कितना होगा? 12। 12 मतलब इकाई का अंक कितना होगा? 2। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे आपका 0 वाला भी यूज हुआ है, 1 वाला भी यूज हुआ है, 5 वाला भी यूज हुआ है, और आपका 6 वाला भी यूज हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। यहाँ पे क्या है? 5। तो 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा? 5। फिर क्या है? प्लस। यहाँ पे क्या है? 1। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना होता है? 1। फिर क्या है? प्लस। ये क्या है? 0। तो 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 6। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका
ऑप्शन नंबर सी चंद्रपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। देखो यहाँ भी 6 का पावर है, तो 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा 6, फिर है प्लस 1, और 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा 1, फिर क्या है प्लस, ये क्या है 6, तो 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा आपका 6, फिर क्या है प्लस, ये क्या है 5, तो 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 18 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 8। तो यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी भाटापारा इज द राइट आंसर। क्लियर, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये घात वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये इकाई वाला जो अंक है उसको समझना होता है कि हमको दिया क्या है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, फिर आपको ये पूरा यूनिट जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। यहाँ पे भी 6 है, 1 है और 5 है, तो 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा 6। अब यहाँ पे है गुणा, तो गुणा कर दो। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा 1, फिर क्या है गुणा। 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा 5। अब ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 30 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 0। तो यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए आरंग इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है 1, फिर है गुणा, फिर कितना है 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा 5, फिर क्या है गुणा, और 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए आरंग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है 1, फिर है गुणा, 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा 0, फिर क्या है गुणा, और यहाँ पे 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है 5, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। देखो, अगर आपको श्रृंखला में कहीं भी 0 मिल जाए और आपको यहाँ पे गुणा करना हो, तो 0 का गुणा आप दुनिया के किसी भी नंबर के साथ करो, आपका आंसर हमेशा कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बेमेतरा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको 0, 1, 5 और 6 इनका कॉन्सेप्ट आपको समझाया, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आई होप अब आपको 0, 1, 5 और 6 इसका जो कॉन्सेप्ट होता है पावर वाला, वो अब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से आपका टाइप नंबर 9 स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम 4 और 9 के पावर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हमको सिर्फ इकाई वाले अंक से मतलब होता है। तो देखो, यहाँ पे क्या है 4 का पावर 65, और 65 क्या है विषम संख्या है। तो मैंने बताया था, अगर 4 का पावर ऑड हो, मतलब अगर 4 का पावर विषम संख्या हो, तो इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है, और 4 का पावर अगर कोई सम संख्या हो, तो इसके इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है, और 9 का पावर अगर विषम संख्या हो, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है 9 आता है, और अगर 9 का पावर सम संख्या हो, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है 1 आता है। ठीक, तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो, ये 4 का पावर विषम संख्या है, तो 4 का पावर जब विषम संख्या होता है, तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ पे 4 का पावर ये सम संख्या है, तो जब 4 का पावर सम संख्या होता है, तो इकाई का अंक कितना होता है 6 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 9 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो, यहाँ पे 9 का पावर विषम संख्या है, तो जब 9 का पावर विषम संख्या होता है, तो यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 9। यहाँ पे देखो, ये 9 का पावर सम संख्या है, तो जब 9 का पावर सम संख्या होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, और सब में बीच में क्या है प्लस है, तो आप प्लस कर दो। देखो, 4 और 9 इसका सम और विषम का याद रखने का एक तरीका याद रखना। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, तो 4 का पावर ऑड मतलब इसको 4 का पावर 1 से याद करना, और 4 का पावर इवन मतलब इसको 4 का पावर 2 से याद रख लेना। उसी प्रकार इसको 9 के पावर 1 और इसको 9 के पावर 2 इससे याद रख लेना, क्योंकि 1 आपका विषम संख्या है, 2 आपका सम संख्या होता है।
तो 4 का पावर 1 4, तो इकाई का अंक याद करना 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 मतलब इकाई का अंक कितना होगा आपका 6। 9 का पावर 1, तो 9 का पावर 1 कितना होगा 9, और 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक, तो ये स्टार्टिंग में आपको याद रहे इसके लिए मैंने आपको इसको भी बता दिया। बाकी आपको अगर ये एक बार याद हो गया फिर आप इसको भूलने वाले नहीं हो, बट स्टार्टिंग में आपको याद रहे करके मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 0, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखो 4 का पावर सम संख्या, तो जब 4 का पावर सम संख्या हो तो आप याद करना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे है 9 का पावर विषम संख्या, तो आप याद करना 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 मतलब कितना होता है 9। ठीक, तो 4 का पावर अगर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 6, और 9 का पावर विषम संख्या तो इसका आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9, बीच में क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 15, 15 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बालोद इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 देखो। देखो 4 का पावर सम संख्या, तो जब 4 का पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, फिर है गुना, ये क्या है 9, तो 9 का पावर अगर सम संख्या होता है तो कितना होता है इकाई का अंक 1, फिर है गुना, ये क्या है 4 का पावर विषम संख्या, तो 4 का पावर जब विषम होता है तो कितना आता है इकाई का अंक 4, फिर क्या है आपका गुना, और ये कितना है 9 का पावर विषम संख्या, तो जब 9 का पावर विषम संख्या होता है तो आपके इकाई का अंक कितना होता है 9 होता है। तो अब इसको गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, फिर कर लो 4 निया 36, 36 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा आपका 6, और यही है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी चैतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने 4 और 9 इसका जो पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने समझा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 10वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, यहाँ पे दिया है 2 का पावर 80 और 3 का पावर 68। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 2 3 7 और 8 ये दिखे तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 2 को कन्वर्ट करते हैं 4 में, 3 को कन्वर्ट करते हैं 9 में, 7 को कन्वर्ट करते हैं 9 में, 8 को कन्वर्ट करते हैं 4 में। तो हमको यहाँ पे क्या दिखा 2 का पावर 80 और क्या है प्लस ये कितना है 3 का पावर 68। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे होगा, इस 2 के पावर 80 को मैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 40 ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो कितना होगा 2 गुना 40 मतलब 2 का घात 80 ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बाहर में कितना हो जाएगा 34। ठीक, तो ये समझ में आया। अब ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का पावर 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का पावर 34। अब ये कितना आएगा, देखो 4 का पावर सम संख्या, तो जब 4 का पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है, प्लस 9 का पावर सम संख्या, तो जब 9 का पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो 2 3 7 और 8 इसमें बस आपको थोड़ा सा मेहनत लगता है, बाकी आपका 0 1 5 6 इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, और 4 और 9 इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बाकी आपको 2 3 7 और 8 इसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसको हमको कन्वर्ट करना होता है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 का पावर 80 फिर कितना है गुना, ये कितना है 8 का पावर 68। तो मैंने क्या बताया था 2 3 7 और 8 इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा इसको देखते हैं। इसको पहले करो 7 का स्क्वायर, जब मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, क्योंकि 40 दूनी 80, फिर है गुणा, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर
और ये कितना हो जाएगा 68, मतलब आधा हो जाएगा ये 34। ठीक, 34 दूनी 68। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये कितना होगा 7 सत्ते 49, मतलब 9, 9 का पावर 40। ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 मतलब 4 का पावर 34। अब आपका 9 और 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 9 का पावर जब सम संख्या होता है तो इकाई का अंक होता है 1, फिर है यहाँ पे गुणा। 4 का पावर जब सम संख्या होता है तो कितना होता है इकाई का अंक 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। अच्छा, एक और बात, जब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए तो आप इसको ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व मत करना। जब आपको पता है कि मैं 7 को 7 का स्क्वायर करने वाला हूं तो ये आधा हो जाता है, तो आप फालतू इस स्टेप को मत करना। आपको पता है जब मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 49, और ये आपको कितना हो जाता है आधा, तो आप सीधा इसको करना 9 का पावर 40, क्योंकि तो आपको पता है ना जब मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो पावर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो आपको ये भी पता है कि ये 7 कन्वर्ट हो रहा है 9 में, और ये 80 किस में कन्वर्ट हो रहा है 40 में। तो मैं सीधा बोल सकता हूं 7 का स्क्वायर मतलब 9, और ये कितना होगा आधा होके 40। तो 9 का पावर सम, और जब 9 का पावर सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 1। उसी प्रकार मुझे पता है कि मुझे 8 को कन्वर्ट करना है 4 में, मतलब ये होगा 8 का स्क्वायर और ये होगा 34, मतलब 4 का पावर 34। तो 4 का पावर जब सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है आपका 6। तो हमको तो सीधा पता है ना, तो ये बीच वाला स्टेप हमको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बस इसको समझाने के लिए बताता हूं कि आपको इसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करने हैं, बट एग्जाम में आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। इसलिए एग्जाम में क्या करना, 7 का स्क्वायर, फिर बाहर में कितना बचेगा 40, 7 का स्क्वायर मतलब 9, 9 का पावर 40, और 9 का पावर जब सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 1। ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 34। तो 4 का पावर जब सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 6। ठीक उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में देखो, मुझे पता है कि मुझे 2 को कन्वर्ट करने हैं, तो इसको अब मन में कैलकुलेट कर लो। 2 का स्क्वायर बाहर में कितना बचेगा 40, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 का पावर 40, तो 4 का पावर जब सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 6, और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 34। तो जब 9 का पावर सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो डायरेक्ट आप इसको देखना और सीधा आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ बार बार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार ये याद हो जाए कि 2 को कन्वर्ट करते हैं 4 में, 3 को कन्वर्ट करते हैं 9 में, 7 को करते हैं 9 में, 8 को करते हैं 4 में। फिर आप बस इसको पावर को आधा कर देना। अगर ये सम दिखे तो सम वाला लगाना, अगर आपको यहाँ पे विषम दिखे तो आप विषम वाला लगाना। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखो हमको सिर्फ ये 2 के पावर 11 से मतलब है, हमको सिर्फ 2 के पावर 11 से मतलब है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब पावर आपका सम संख्या में होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 80 था तो इसको तोड़ना आसान था, क्यों? 2 गुणा 40, सीधा 80 आ गया। यहाँ पे क्या था 68, तो ये टूटा 2 गुणा 34 में। बट जब आपका पावर विषम संख्या में होता है तो इसको तोड़ने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। तो विषम संख्या वाले को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको ध्यान से समझना। तो जब भी विषम संख्या वाला आपको पावर दिखे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप करना 2, और आपको जितना पावर दिया रहेगा उससे आप 1 कम कर देना, मतलब आप करना 10। ठीक है, फिर आप गुणा करना 2 से, क्योंकि देखो इसको मैंने 1 कम किया, 2 का पावर 10, तो जो यहाँ पे 1 बचा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का पावर 1, अल्टीमेट मेरा 2 का पावर 11 ही आएगा। ठीक, आपको पता है ना a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है a का पावर m प्लस n, मतलब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 10 प्लस 1, फाइनली कितना आएगा 2 का पावर 11। तो विषम संख्या वाले को हम ऐसे तोड़ते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो इसको 1 कम करके लिखना, और जो 1 बचा रहेगा उसको यहाँ पे आगे में गुणा कर देना। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो अब आपका यहाँ पे सेम प्रोसेस, 2 को कन्वर्ट करते हैं 4 में, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, फिर क्या है गुणा, और 2 का पावर 1 मतलब 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 5, और जब 4 का पावर विषम संख्या होता है
तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है, और गुणा कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो बस आप ये विषम संख्या वाले को थोड़ा सा याद रखना कि जब भी आपको विषम संख्या दिया जाए तो उसको पहले एक कम करके लिखना, और जो आपने एक कम किया है उसको बाद में यहाँ पे गुणा कर देना। मान लो आपको यहाँ पे दिया जाता 3 का पावर 81, तो इसको हम कैसे लिखते, इसको लिखते पहले हम एक कम करके, मतलब 3 का पावर 80, फिर यहाँ पे जो मैंने एक कम किया उसको यहाँ पे वापस मैं गुणा कर दूंगा। तो बस आप ये विषम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या है, 3 का पावर 27। 3 का पावर 27 हम क्या करते हैं, 2 3 7 और 8 इनको कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करते समय अगर आपको सम संख्या दिखे तो वो तो बहुत ही इजी कन्वर्ट हो जाते हैं, बट अगर आपको विषम संख्या दिखे तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले इसका एक पावर कम कर दो, मतलब 26, और जो हमने कम किया उसको बाद में यहाँ पे गुणा कर दो। फिर क्या होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 13। फिर है गुणा 3, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का घात 13, गुणा कितना होगा, 3। और जब 9 का पावर विषम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है आपका, 9। फिर क्या है, गुना 3, कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा आपका, 7। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दामाखेड़ा इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। यहाँ पे क्या है, 8 का पावर 69, 8 का पावर 69। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, 8 को कन्वर्ट करते हैं हम 4 में। बट ये कन्वर्ट करने से पहले इसको देखो, पावर आपका विषम संख्या है, तो पहले हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम एक कम करके, मतलब 8 का पावर 68। ठीक, और जो हमने एक कम किया था उसको हम वापस यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये समझ में आया? फिर आगे आपका सेम प्रोसेस रहेगा, इसको कैसे करेंगे हम, 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा, मतलब 34। फिर क्या है, गुणा 8, ये कितना होगा, 8 8 64, मतलब 4 का पावर 34 गुणा 8। तो कितना होगा, 4 का पावर सम संख्या, तो जब 4 का पावर सम होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 6, गुणा क्या है आपका 8, कितना हो जाएगा, 6 8 48, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? वैसे यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं था, मैंने आपको बताया था 8 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 4 में, तो आपको सीधा माइंड में आ जाना चाहिए यहाँ पे 4 होगा और ये आपका आधा हो जाएगा, मतलब कितना, 34। फिर आपका दिमाग में इमेज बनना चाहिए 4 का पावर 34, मतलब 4 का पावर सम संख्या आपको आपके मन में दिखना चाहिए, और जब 4 का पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 6। ठीक, फिर यहाँ पे था गुणा 8, तो 8 छक्को कितना होता है, 48, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो, 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, इसका मतलब क्या है, 7 को हम 7 से 107 बार गुणा करेंगे, 107 बार हम इसको गुणा करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 को हमको 107 बार गुणा करना है, इसका मतलब सीधा इसका पावर हो जाएगा आपका 107। इसका मतलब यही होता है, 7 को 7 से 107 बार गुणा करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा पावर के फॉर्म में ना देके आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है, तो ये आपको समझ में आया। हमको क्या निकालना है, 7 का पावर 107, और आपको पता होगा हम 2 3 7 और 8 इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखो पावर अगर सम संख्या होता है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर विषम संख्या होता है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम इसको एक कम करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 106, फिर जो एक कम किए थे उसको हम यहाँ पे वापस गुणा कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट कर लो, देखो आपके मन में यहाँ पे सीधा इमेज बनना चाहिए कि 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 मतलब 9, और ये 106 कितना हो जाएगा आपका, 53, मतलब 9 का पावर विषम संख्या, और 9 का पावर जब विषम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 9, मतलब 9 गुना 7,
तो 9 सत्ते 63 आपको ये करना है। तो आपकी इमेज में ये सब बनना चाहिए। ठीक, बाकी प्रोसेस से करते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 का स्क्वायर, और जब हमने स्क्वायर किया तो ये आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 53, फिर क्या है गुणा 7। अब ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो ये हो जाएगा 9 का पावर 53 गुना 7। और जब 9 का पावर विषम संख्या होता है तो इकाई का अंक कितना होता है 9, गुना कितना है 7, तो 9 सत्ते 63, 63 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 3। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभनपुर इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट वाला भी आपका पावर वाला ही है, बस आपको इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बोला है 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। सेम स्टेटमेंट, 2 को 2 से कितने बार गुणा किया जाता है, 50 बार गुणा किया जाता है। तो आपको क्या करना है, 2 को करना है कितने बार, 50 बार, तो सीधा इसको आप पावर में लिख दो। जैसे यहाँ पे बोला था 107 बार, तो सीधा 7 का पावर 107 किए। यहाँ पे बोला है 2 को 2 से 50 बार, तो सीधा कर दो 2 का पावर आप 50। अब हम क्या करते हैं, 2 3 7 और 8, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो पावर आपका सम संख्या है और सम संख्या आपका इजी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आधा मतलब 25। कितना हो गया ये, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का पावर 25, और 4 का पावर जब विषम संख्या होता है तो हमारे इकाई का अंक कितना आता है 4। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट जो है वो खत्म होता है। अगर आपको आज का क्लास में थोड़ा डाउट होगा तो आप अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि इस क्लास को आप दोबारा देखो। दोबारा देखने से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो अगर आपने स्टार्टिंग को ध्यान से नहीं समझा होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 10-15 मिनट जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था पावर वाला, उसको जो समझाया था उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया फिर ये तो आपका चुटकियों का खेल है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।